नमस्कार, आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित साक्य और आप हमारा एपिसोड देख रहे हैं 10 मिनट 10 खबरें। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और देश की राजधानी जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण का कहर बहुत दिनों से बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की फटकार लगाई है और कहा है कि ग्रेड 4 नियम को जल्द से जल्द लागू करें। अब ये ग्रेड 4 नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं कि दिल्ली में जो भी बड़े वाहन हैं उन सभी वाहनों की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। कुछ जो जरूरी वाहन हैं जिससे रोजमर्रा की जिंदगी की ज़रूरत होती है उन वाहनों को नहीं बंद किया गया है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब जो रोड बन रही हो या फिर कोई ब्रिज बन रहा हो या मेट्रो का जो डेवलपमेंट चल रहा है, उन सभी कामों को रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं DU के और JNU के, उन सभी छात्रों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन कर दी गई है। सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के, उन सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा खुलासा कर दिया और खुलासे में अडानी को फिर से टारगेट कर दिया। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को लेकर एक बार फिर से विरोध किया। धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया और विरोध में ये कहा है कि जो सरकार है महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार है, ये सरकार सब रुपया या जमीन जो है वो अडानी को देना चाह रही है। अब यहाँ पर ये है क्या धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 86,000 से ज्यादा लोगों को नए घर दिए जाएंगे, लेकिन ये जो काम है वह अडानी की जो कंपनी है वह करेगी और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो खर्चा लगभग 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और इस पूरे ये जो रीडेवलपमेंट होगा इसकी डेडलाइन 17 साल है। मतलब ये है कि 17 साल में इस पूरा जो डेवलपमेंट है वो किया जाए। तो ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर लगाया है। महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी लगातार, आप देखते होंगे, कभी बीजेपी पर भड़कते हैं तो कभी अडानी के ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन अब ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी एक बार पत्रकारों के ऊपर भड़क गए। नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है। विकास हो रहा है, देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है। आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। उसमें से अभी के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में हैं, जहां पर G20 समिट चल रही है। G20 समिट क्या है? G20 समिट का मकसद ये है कि देश जो पूरे विश्व है, विश्व की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाना। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ दिखाई पड़े और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ भी दिखाई पड़े। और इसमें जो फाउंडर मेंबर हैं वह 7 देश हैं। G20 की जो स्थापना है वह 26 सितंबर 1999 को की गई थी। G20 के जो फाउंडर मेंबर हैं, मतलब जो फाउंडर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का नाम अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी है। G20 की जो समिट होती है वो लगातार अलग अलग देशों में होती है, कभी इंडिया में, कभी अमेरिका में, कभी ब्रिटेन में। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो इन G7 के द्वारा डिसाइड की जाती है और जो भारत है वो इस G20 समिट का सदस्य है, G7 का नहीं है। 7 जो है वो फाउंडर मेंबर। अगली खबर यूपी से है। यूपी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, मतलब जो हाई स्कूल और इंटर के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा है, जो फाइनल परीक्षा है, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को जानकारी दी है कि 54 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे और ये परीक्षा जो है वो 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। मतलब ये 17 दिन के भीतर इस परीक्षा का समापन कर दिया जाएगा और इस परीक्षा में टोटल 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें लगभग 27 लाख बच्चे हाई स्कूल के होंगे और करीब 27 लाख बच्चे ही इंटर के होंगे। पिछली वर्ष परीक्षा का आयोजन 22
पिछली वर्ष परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी से 9 मार्च तक किया गया था, जिसमें भी लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जानकारी दी है कि परीक्षा में नकल न हो पाए, इस वजह से सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे सभी विद्यालयों में। तो ये बड़ी खबर यूपी से है, जहाँ 24 फरवरी से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अगली खबर यूपी की सियासत से, जहां एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बयानबाजी से एकदम से हड़कंप सा मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बट ना तो हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे। भाजपा में ना तो पहले मतभेद था और ना होगा। पता नहीं क्यों सपाइयों, बसपाइयों और कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले एक बयान दिया था, बयान ये था कि यूपी के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वह अपने ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे सुरंग खोद रहे हैं। मतलब ये है कि अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उन्हें गद्दी से हटाना चाहते हैं, मतलब सीएम की गद्दी पर खुद बैठना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी बयानबाजियां चलती रहीं और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली खबर यूपी के उपचुनाव को लेकर है। 20 नवंबर 2024 को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और साथ ही साथ आपको आंकड़े भी बता दें कि यूपी की जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा सीटों में 80 में से 37 सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही साथ भाजपा को आधा कर दिया है। मतलब 80 में से 37 सीटें जीतकर अब भाजपा जो है बाकी सीटों पर बची हुई है। तो ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। ये जो चुनाव है वो दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि अब 50-50% का आंकड़ा बचा हुआ है। पीढ़ी किनारे को देखते हुए अखिलेश यादव ने 3 ओबीसी प्रत्याशी और साथ ही साथ 2 दलित प्रत्याशी और साथ में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को यूपी उपचुनाव की सीटों पर उतारा है। सपा के विपक्षी दल भाजपा मतलब एनडीए ने 5 जो प्रत्याशी हैं वो ओबीसी उतारे हैं, साथ ही साथ 2 ब्राह्मण प्रत्याशी और इसके साथ साथ 1 प्रत्याशी जो है वो दलित है। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, समाजवादी पार्टी बाजी मारती है या फिर एनडीए या फिर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जातिगत जनगणना की जो बात है उस मुद्दे को फिर से उठाया है। आप देख रहे होंगे कि जनसभाओं में किस तरह से राहुल गांधी एकदम से हमलावर हो जाते हैं और जाति जनगणना को लेकर भाजपा को टारगेट करते हैं। आगे देखिए इस वीडियो में क्या कहते हैं राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर। इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे वो सवाल हम डेवलप कर और बहुत बेहतरीन सजेशंस जनता से आ और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग, कोई जानता नहीं कितने, और जो पिछड़े वर्ग के युवा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं, आपकी भागीदारी भी कोई जानता। दलित 15%, आपकी आबादी लोग जानते मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। यूपी के मुख्यमंत्री और सबसे ट्रेंडिंग में रहने वाले नेता योगी आदित्यनाथ के नए बयान आते रहते हैं और अब एक फिर से इन्होंने बयान दिया है, वो है लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर। सुनिए इस वीडियो में क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है, और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगली खबर क्रिकेट से रिलेटेड है। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलिया में होनी है, टीम इंडिया पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि मोहम्मद शमी भी इस ट्रॉफी में जाएंगे, मतलब खेलेंगे टेस्ट सीरीज, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका चयन कर लिया गया है बंगाल में। अब मोहम्मद शमी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, तो अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे। तो काफी ज्यादा प्रशंसक जो है वो नाराज हैं। और साथ ही साथ संजय मांजरेकर जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्होंने विराट कोहली को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि टेस्ट जो
खेल रहे हैं विराट कोहली काफी सतर्क होकर खेलें, क्योंकि जो बॉलर हैं वो काफी हमलावर हैं, कभी भी आउट कर सकते हैं विराट कोहली के लिए। इससे एक तरह से भविष्यवाणी कर दी संजय मांजरेकर ने। आपको रिकॉर्ड बता दें विराट कोहली के, तो 13 जो क्रिकेट मैच हैं, मतलब 13 जो मैच हैं टेस्ट के, वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने खेले हैं और 1300 से ज्यादा जो रन है वो विराट कोहली ने बनाया और साथ ही साथ 6 से ज्यादा शतक विराट कोहली। अब WTC इंडिया जीत सकती है नहीं जीत सकती है टेस्ट सीरीज के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होगी उसमें पूरे तरह से अंदाजा लग जाएगा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कि अगर ये जीतती है तो इंडिया WTC भी जीत सकती है। अब इन सभी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।